हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं हेलो अल्केन का सीरीज बना रहा हूँ। वीडियो तो बहुत सारा आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं कोचिंग टाइप का नहीं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑन द क्लास, जैसे क्लास में बनाया जाता है, एकदम पूरी दीवानगी के साथ आप उसको पढ़िए। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉर्नर का आपको जो भी रिएक्शन होगा, सारे रिएक्शन को हम बताएंगे। बहुत सारा रिएक्शन बताएंगे। जब ऑर्गेनिक शुरू ही किए हैं तो बहुत सारा रिएक्शन, और सबका मैकेनिज्म धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताऊँगा। बस आप लोगों से यही कहना है कि खूब ईमानदारी से पढ़िए, बुक पढ़िए, और सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्रोली सारे चीज़ों को पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि आप ईमानदारी से अगर पढ़िएगा तो आपका जो गोल होगा वह गोल आप पूरा कीजिएगा। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिएगा, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं साइंटिस्ट बनिएगा, जो आप चाहते हैं वही बनिएगा। लेकिन ईमानदारी अपने काम के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े 10 मिनट मोबाइल चला लिए, 10 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट इधर घूम लिए, 10 मिनट उधर। पढ़ो तो खूब पढ़ो, नहीं पढ़ो तो एकदम नहीं पढ़ो। मतलब इस दीवानगी से पढ़ो कि लगे कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, और ईमानदारी से पढ़ोगे तो भगवान तुम्हारे साथ है, ऊपर वाले तुम्हारे साथ हैं, तुम जरूर तरक्की करोगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग अल्कोहल पढ़ाए हुए थे। अब हम अपने बच्चों को ज्वाइन करा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। कल हम लोगों ने हेलो अल्केन का हाइड्रोलिसिस किया था, जिसमें मैं बताया था कि अगर टर्शियरी हेलो अल्केन है तो आप SN1 का पाथवे चूज करना। अगर सेकेंडरी हेलो अल्केन है तो आप क्या करोगे, SN2 का पाथवे चूज करोगे। मतलब आप SN1 को देखोगे टर्शियरी के लिए, SN2 को देखोगे प्राइमरी के लिए। अब उसमें जो भी बात होगी फिर धीरे धीरे हम लोग उस तरह की बात करेंगे। तो एक रिएक्शन हम लोगों ने कल पढ़ा था, फिर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा क्या कि पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने रखा सबस्ट्रेट हेलो अल्केन। सबस्ट्रेट आपका इसमें था हेलो अल्केन। अब सबस्ट्रेट का मतलब तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो अटैक कराता है। तो हेलो अल्केन का कार्बन अटैक कराएगा अपने ऊपर, इसीलिए उसको हम लोग हेलो सबस्ट्रेट बोलेंगे। और आप इसमें रिएजेंट को रखोगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, एक्वस KOH, एक्वस NaOH। मतलब यह समझ लो, मेरा फंडा यही है कि बेटा हेलो अल्केन को अगर एक्वस KOH के साथ, मतलब KOH को तुम पानी पिला के अगर हेलो अल्केन के साथ भेजोगे कि भाई मार्केट में जाओ हेलो अल्केन के साथ दोस्ती करो, तो वह दारू बना देगा। यह बड़ा फंडा है। पिएगा पानी और दे देगा दारू, मतलब अल्कोहल देगा वो। तो जनरली आप दिमाग में इस बात को याद रखोगे कि जहां एक्वस KOH का यूज किए या एक्वस NaOH, मतलब KOH को पानी में मिला करके आपने सॉल्यूशन बनाया और NaOH को पानी में मिला करके सॉल्यूशन बनाया और हेलो अल्केन में देखो तो अल्कोहल देना ही देना है उसको।
अगर गलती से KOH को आप अल्कोहल पिला दिए या NaOH को अल्कोहल पिला दिए तो वहाँ वह एलिमिनेशन रिएक्शन दे करके वाटर बना देगा। तो दिमाग में हमेशा याद रखना कि एक्वस पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर डाल के इसको रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल देगा, अल्कोहल डाल के इसको रिएक्शन कराओगे तो वहाँ वाटर देगा और अल्कीन बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ तो बनना ही बनना है भाई। सबको मालूम हो गया कि प्रोडक्ट जो बनेगा भैया यह अल्कोहल होगा। अब अल्कोहल होगा तो आपको मालूम है, कल बताए थे हम कि इसमें जो होगा, अगर टर्शियरी का केस होगा, कोई भी आप न्यूक्लियोफिलिक में देखोगे तो आप SN1 का पाथवे चूज करोगे। अगर प्राइमरी का होगा तो SN2 का पाथवे चूज करोगे। अब हम एक रिएक्शन बना रहे हैं भाई, RCH2X। सीधा बात है कि प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ X जो है वह CH2 से जुड़ा हुआ है, और जब X CH2 से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है, और SN2 का पाथवे में करेगा तो इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। X इधर से जुड़ा हुआ है तो OH इधर से आएगा। X राइट साइड सामने से जुड़ा हुआ है तो OH उसके पीछे से आएगा, इसीलिए उसको इनवर्स बोलते, इन्वर्सन। और इसको वार्लन साहब ने प्रूव किया था, इसलिए वार्लन इन्वर्सन के नाम से जाना जाता है। आगे की बात होगी, मैकेनिज्म में हम सारी चीज़ों को बताएंगे, लेकिन यहाँ जनरल बात है। यहाँ जनरल बात यह है कि सामने से X है, पीछे से OH बनेगा। तो जब सामने से X होगा और पीछे से OH बनेगा तो इसका इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होगा तो इन्वर्सन होगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें कंप्लीट इन्वर्सन होगा, और कंप्लीट इन्वर्सन होने के कारण SN2 रिएक्शन में हमेशा यह बात दिमाग में याद रखा जाता है कि वहाँ इन्वर्सन बनता है। तो जनरली आप यहाँ देखोगे KOH डालो तो बनेगा RCH2OH प्लस KX। अगर आप इसमें CH2X के साथ NaOH डाले और यह NaOH भी एक्वस है तो यहाँ बनेगा RCH2OH और यहाँ NaX। लेकिन थोड़ा बॉयल कर दोगे तो काइनेटिक बोलता है कि भाई आप थोड़ा हीट अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे रहा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो आप इसमें यह भी तो दे सकते हो भाई कि RCH2X और आप दोगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH होता है, बॉयल करो आप बनाओगे RCH2OH प्लस AgX। अब जो हम कल कुछ क्वेश्चन दिए थे उसमें हम लोग शिफ्टिंग पर बात करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, कार्बिन्स, नाइट्रिन्स वगैरह जितना भी इंटरमीडिएट होगा उसका वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह केवल 12 क्लास का है, एग्जामिनेशन बेस्ड है, नीट लेवल का है, जी लेवल का है, इसलिए हम लोग इसको जनरल केवल रिएक्शन पर हम लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने अल्कोहल बना दिया हाइड्रोलिसिस करा करके। अब दूसरे नंबर में हम लोग जा रहे हैं भाई रिएक्शन विथ KCN एंड NaCN। लेकिन दिमाग में याद रखना साइनाइड है भाई तो यह पिएगा। कौन सा चीज पिएगा? इन द सॉल्वेंट होगा इसका। सॉल्वेंट में आप यूज करोगे इथेनॉल ETOH या जनरल अल्कोहल, कोई भी प्रोपेनॉल वगैरह भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या होगा भैया? सबस्ट्रेट आपका होगा हेलो अल्केन। रिएजेंट क्या होगा आपका? NaCN KCN। सॉल्वेंट क्या रखोगे? इथेनॉल रखोगे। इसको शॉर्टकट में बोलोगे ETOH। प्रोडक्ट आपका देगा अल्केन नाइट्राइल अल्काइल साइनाइड। तो जनरल आप देखोगे कि NaCN और KCN जो है, यहाँ हम बता रहे हैं आपको NaCN, Na प्लस है, CN है,
तो Na प्लस NaCN में और KCN में C के पास माइनस होता है और N के पास क्या होगा भाई, लोन पेयर होगा। तो यहाँ यह निगेटिव चार्ज होने के कारण, यहाँ यह निगेटिव चार्ज कार्बन का होने के कारण यह कार्बन जो है वह न्यूक्लियोफाइल बन के और वहाँ अटैक करेगा। तो जब आप रिएक्शन कराओगे RCH2X और इसमें Na प्लस C माइनस N लोन पेयर, तो यह निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा इथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में। यहाँ से X जो है वह लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव किया, लीविंग ग्रुप होने के कारण, और लीव करेगा तो आपका बनेगा RCH2CN प्लस यहाँ बनेगा NaX। आप सिम रिएक्शन करा सकते हो RCH2X, आप यहाँ KCN के साथ रिएक्शन कराओगे, K पर प्लस होगा, C पर माइनस होगा, सेम होगा उसी तरह का, तो क्या बनेगा RCH2CN और यहाँ बनेगा KX। अब यह आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण क्या करेगा, C के साइड से अटैक करेगा, मतलब C पर जो निगेटिव चार्ज है वही निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और साइनाइड बना देगा। तो अगर कोई कंपाउंड दिया है जैसे इथाइल क्लोराइड को हम लोगों ने NaCN के साथ रिएक्शन कराया इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, आप देखो कितना शानदार प्रोडक्ट बन गया CN प्लस NaCl। मतलब यहाँ देखो इसका नाम है क्लोरोइथेन, अगर आयुपैक नेम बोल रहे हो भाई तो, और इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। कितना मस्त रिएक्शन है कि आपने 2 कार्बन का यूज किया और 3 कार्बन यहाँ बना दिया। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जब भी आपको बढ़ाना हो आप सीधे क्या बोलना कि साइनाइड का प्रोसेस हम यूज करेंगे ताकि नंबर ऑफ कार्बन हमारा इंक्रीज करे, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ इथेन से प्रोपेन बना दोगे, प्रोपेन से ब्यूटेन बना दोगे, इस तरह नंबर ऑफ 1 कार्बन आपका बढ़ जाएगा। तो जनरली यहाँ देखना क्या है भाई कि साइनाइड तो बना लिए, अब इस साइनाइड से तुम क्या बना सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ RCN हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ RCN, अल्काइल साइनाइड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। बनाने के लिए भाई सबसे पहला नंबर में आप बनाओगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। आप एमाइड बना सकते हो। RCN को क्या करो, आप 1 ग्लास वाटर पिला दो और उसमें कॉन्क एसिड रख दो, कॉन्क H प्लस का यूज करो, HCl रखो, मिनरल एसिड का यूज करोगे तो यहाँ बन जाएगा RCONH2। ऑक्सीजन चला गया कार्बन के पास, हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन के पास, यहाँ बन गया एमाइड। और यहाँ है अल्काइल साइनाइड, या सीधे हम लिख रहे हैं भाई साइनाइड। अब यहाँ देखो RCN में इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव है, तो पूछता है कि कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो सीधे बोलना कि साइनाइड पर C पर प्लस होता है तो यह इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, N पर माइनस होगा तो यह न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ऐसा रिएजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो C पर प्लस होने के कारण यह इलेक्ट्रोफाइल हो गया और N पर माइनस होने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है, सीधे लिखना RCN जो है वह C पर प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है, N पर माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल है। अब इस टर्म को बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अरे भैया पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ 1 गिलास पानी पिलाए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ 2 गिलास पानी पिलाए। तो अब क्या होगा, अगर इसको दूसरा नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो ध्यान देना, आप फर्स्ट स्टेप में एमाइड बनेगा।
पहले आप एक गिलास पानी पिलाओगे कि किसी आदमी को एक बार लाओगे, दोनों गिलास कह दोगे एक बार में पी जाइए? नहीं, पहले तुम 1 मोल ऑफ वाटर यूज करोगे, तब सेकंड मोल ऑफ वाटर यूज करोगे, तब जब सेकंड मोल ऑफ वाटर यूज करोगे तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जब आप RCN को 1 मोल ऑफ वाटर दोगे और यहाँ H प्लस जो होगा वह कॉन्क होगा, तो आपको बनाया RCONH2, जो पहला रिएक्शन हमने यहाँ एमाइड का बनाया। अब इस एमाइड में RCONH2 जो है, आप इसमें H2O का यूज करोगे और H प्लस जो वहाँ होगा वह डाइल्यूट होगा। तो भैया दिल दे दो इसको अपना। तो जब आप दिल दोगे तो यहाँ क्या करेगा, NH2 यहाँ से क्या करेगा, HOH हम लिख देते हैं, एक H को लेगा और अमोनिया गैस बना देगा और बना देगा RCOOH और NH3, यहाँ बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या इस तरह का रिएक्शन लिखेंगे? हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखेंगे कि 1 मोल और 2 मोल रखेंगे? तो डायरेक्ट रिएक्शन आपको अगर लिखना है, डायरेक्ट रिएक्शन, तो यह डायरेक्ट रिएक्शन इसका यही होगा कि आप RCN लो, 2 मोल वाटर का यूज करो, H प्लस रखो, RCOH बनाओ, NH3 बनाओ, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यह कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना लिया। इसको बोलोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड से आपने क्या बनाया भैया? साइनाइड से एमाइड बनाया, एमाइड के लिए आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया। अब इस साइनाइड से हम और क्या बना सकते हैं? तो यहाँ हम एक रिएक्शन लिखते हैं, बहुत जगह है, अट जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आप क्या करोगे, इस साइनाइड से हम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन। कितना मस्त कंपाउंड है भाई। हम लोगों ने हेलो अल्केन लिया, हेलो अल्केन से साइनाइड बना लिया, साइनाइड से एमाइड बना लिया, एमाइड से कार्बोजिलिक बना दिया। एमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोजिलिक बन जाएगा, साइनाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट उसमें एमाइड बनेगा। अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन में आप क्या करोगे, RCN लोगे और इसका रिडक्शन करा दोगे, तो बनेगा RCH2NH2। अब रिडक्शन कराने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, NaC2H5OH, सेकेंड नंबर में आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप यूज कर सकते हो NiPdPt। और इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने कराया था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे मेंडियस रिएक्शन। अब इस मेंडियस रिएक्शन में क्या करोगे भैया, RCN है, इसमें 4H रख दो, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ला रखो, थोड़ा ईथर सॉल्वेंट इसमें मिला दो, आपके पास 4 गो हाइड्रोजन है। ईमानदारी करना, बेईमानी मत करना, 2 कार्बन को दे देना और 2 नाइट्रोजन को दे देना। ऐसा हम लोग के जैसा नहीं कि 4 का 4 है तो पॉकेट में रख लेना, ऐसा मत करना। 2 कार्बन, ईमानदारी करना, एकदम इक्वल डिवाइडेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ 2 इस कार्बन को दो और 2 इस नाइट्रोजन को दो। देखो कितना मस्त कंपाउंड बना दे रहा है। कह रहा है कि भैया 2 हमको दोगे तो CH2 हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन को दोगे तो NH2 हो जाएगा, और हम अपने आप को कहलाएंगे कि हम प्राइमरी एमाइन हैं, तो हमको प्राइमरी एमाइन में तुम डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। तो दिमाग में आपको याद रखना है कि जब आप रिएक्शन कराओगे KCN और NaCN का आयोनिक कंपाउंड है, C का जो निगेटिव चार्ज है वह C का निगेटिव चार्ज वह न्यूक्लियोफाइल बन के CH2 पर अटैक करेगा और X लीव कर जाएगा, वहाँ से साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और इस साइनाइड के फॉर्मेशन में आपको यह फायदा होगा कि आपका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ जाएगा तो आप उससे अब क्या क्या बना लोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एमाइड बनाओगे,
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोजिलिक एसिड बनाओगे, रिडक्शन कराओगे तो प्राइमरी एमाइन बनाओगे। और इस रिडक्शन को एक साइंटिस्ट ने कराया था, इसलिए उनका नाम है मेंडियस, और इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिएक्शन। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको समझ जाओगे और आप लोग इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट पेज पर हम आगे और केमिस्ट्री का चैप्टर खोलते हैं। हेलो अल्केन कैसे होगा, हेलो अल्केन क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में आगे की बात होगी। तब तक आप लोग नोट करो। अब हम लोगों ने साइनाइड से अभी तक बनाया एमाइड, मतलब हम यहां फिर दोबारा लिख देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो RCN RCONH2 में चेंज होगा। इसमें कॉन्क HCl यूज करोगे और वाटर दोगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे RCN डाइल्यूट HCl लोगे, H2O डालोगे, RCOH और NH3 देगा। यहाँ आपका एमाइड देगा, यहाँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। आप इसका रिडक्शन कराओगे, RCN का रिडक्शन कराओगे रिड्यूसिंग एजेंट में रख के, इसमें NaC2H5OH या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो भी हम पहले बताए हैं, यहाँ प्राइमरी एमाइन देगा और इसको आप बोलोगे मेंडियस रिएक्शन है। अब हम लोग इस साइनाइड से अल्डिहाइड डायरेक्ट बना सकते हैं। उसको स्टेफेन साहब ने बनाया था, इसलिए उसका नाम होता है स्टेफेन रिएक्शन। तो अब हम लोग जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेफेन रिएक्शन। इसमें उन्होंने यूज किया था SnCl2 एंड HCl। इसमें आपको सबस्ट्रेट क्या होगा, RCN में उन्होंने क्या किया, SnCl2 एंड HCl मिलाया तो उनको मिला RCHO। अब इससे क्लियर ही नहीं हो पाता है कि रिएक्शन हुआ कैसे। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SnCl2 और 2HCl मिला देते हैं तो बन जाता है SnCl4 और 2 मोल हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब आप क्या करो, RCN को यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ कार्बन पर रखो और यहाँ एक नाइट्रोजन पर रखो तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। यहाँ जो डबल बॉन्ड बना उसको इमाइन बोलेंगे। और इस RCH NH को आप भैया थोड़ा पानी पिला दो H+ के प्रेजेंस में। तो जब आप पानी पिलाओगे यहाँ से अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, RCHO हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, आप इसको अल्डिहाइड बोल दोगे। अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो सीधे लिखना कि RCN SnCl2 प्लस HCl RCHO प्लस NH3। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफेन रिएक्शन। हम लोगों ने साइनाइड से बनाया। अब हम लोग जा रहे हैं भाई AgCN के साथ हेलो अल्केन का रिएक्शन कराने। रिएक्शन विथ AgCN सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड को आप जानते हो भैया कि कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। सिल्वर बहुत बड़ा साइज का है। तो अब इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज तो है नहीं कि अटैक करेगा,
अब यह जो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, वही लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल बन के और अटैक करेगा RCH2X, और यहाँ जब आप AgCN का रिएक्शन कराओगे तो यह लोन पेयर आकर के इस पर अटैक करेगा, और इसमें भी थोड़ा इथेनॉल मिला दो तो बन जाएगा RCH2NC और प्लस बन जाएगा AgX। यहाँ बनेगा आइसोसाइनाइड। तो दिमाग में एक बात को याद रखोगे कि जब KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो साइनाइड देगा, AgCN के साथ बनाओगे तो आइसोसाइनाइड देगा। अभी आपने देखा कि KCN के केस में K प्लस Cn माइनस, C का निगेटिव चार्ज। AgCN में आपने देखा कि Ag C और N यहाँ से लोन पेयर से एक बार C से अटैक कराए, एक बार लोन पेयर से अटैक कराए, मतलब इसके पास दो दो साइट है अटैक करने के लिए। इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो साइनाइड जो है आपका, या साइनाइड जो आप बोलते हो, इसको बोलते हो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास दो साइट है अटैक करने का, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग आइसोसाइनाइड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि आइसोसाइनाइड से क्या बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ RNC, आप अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो मिथाइलेटेड सेकेंडरी एमाइन देगा। दिमाग में याद रखना कि जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो वह आपको मिथाइलेटेड सेकेंडरी एमाइन देगा, मतलब उस टाइप का सेकेंडरी एमाइन जो एक साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इस टाइप के मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इस टाइप के एमाइन को आप मिथाइलेटेड सेकेंडरी एमाइन बोलोगे। अब यहाँ RNC है और इसमें 4H रखे, और यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखे, थोड़ा ईथर का सॉल्वेंट भी मिला दो भैया। अब यहाँ बेईमानी करना है, नाइट्रोजन को एक ही हाइड्रोजन देना है और कार्बन को 3 हाइड्रोजन देना है। तो यहाँ क्या बनेगा, RNHCH3, मतलब मिथाइलेटेड सेकेंडरी एमाइन बना। CH3 CH2 NC लिया आपने, इसमें 4H रखा, ला रखा, ईथर रखा, CH3 CH2 NHCH3 बना, मिथाइलेटेड बना, N मिथाइल इथेनामाइन बनाया, N मिथाइल इथेनामाइन, यह सेकेंडरी एमाइन बना। अब दूसरा आप क्या बना सकते हो, तो भाई हम प्राइमरी एमाइन भी बना सकते हैं। तो प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जब इसको हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो यह प्राइमरी एमाइन में चेंज हो जाएगा। आप क्या कीजिए, RNC ले लीजिए, 2 गिलास पानी लाइए, H प्लस मिलाइए, यहाँ बनेगा RNH2 और साथ में दे देगा फॉर्मिक एसिड, और यहाँ जो बना इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एमाइन। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो भाई। अब उसके बाद जो बचा हुआ कार्बन के साथ निकल गया, यहाँ बन गया आपको फॉर्मिक एसिड। तो याद रखोगे कि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओगे तो मिथाइलेटेड सेकेंडरी एमाइन बनेगा, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्राइमरी एमाइन बनेगा। हम लोगों ने एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन देखा, साइनाइड से और आइसोसाइनाइड से। अब हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं रिएक्शन विथ KNO2
NaNO2, पोटेशियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट। तो सबस्ट्रेट आपका होगा हेलोअल्केन, रिएजेंट आपका होगा KNO2 NaNO2, सॉल्वेंट क्या होगा आपका इथेनॉल, और प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा अल्केन नाइट्राइट, यहाँ नाइट्राइट बनेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि वहाँ जाके भाई नाइट्राइट बनेगा? तो नाइट्राइट इसलिए बनेगा कि अभी आपने देखा कि Na प्लस है, O माइनस है, डबल बॉन्ड O, यह कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। सेम हो जाएगा K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस होगा। तो जब आप RCH2X को Na प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O से रिएक्शन कराइएगा तो ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ से वो अटैक करेगा और यहाँ X को लीव करा देगा, और इसमें आप इथेनॉल रखोगे तो बनेगा RCH2O N डबल बॉन्ड O, और साथ में निकल जाएगा NaX। अगर आप KX के साथ रिएक्शन कराओगे RCH2X KON डबल बॉन्ड O, इथाइल एल्कोहल, यहाँ वही काम करेगा, ऑक्सीजन आके अटैक करेगा, X लीव करेगा, बनेगा RCH2O N डबल बॉन्ड O और KX, अल्केन नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट। अब आप रिएक्शन कराओगे AgNO2, कितना शानदार वर्ड है Ag, AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइट, तो कोवैलेंट होगा। तो सिल्वर नाइट्राइट का बॉन्ड तो यही ना बनाओगे AgON डबल बॉन्ड O, यहाँ लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पर, यहाँ नाइट्रोजन आके अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन यहाँ भी ऑक्सीजन पर है। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ से बैक बॉन्डिंग व्यवस्था उसके लिए हम लोग नहीं बात करेंगे, यहाँ केवल बात कर रहे हैं नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वह नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, और इसमें हम लोग सबस्ट्रेट रखेंगे हेलोअल्केन, रिएजेंट रखेंगे AgNO2, सॉल्वेंट रखेंगे इथेनॉल या दूसरा कोई अल्कोहल, प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोअल्केन। वाह, कितना शानदार कहानी है कि एक में नाइट्राइट बना रहा है और दूसरे में नाइट्रो बना रहा है। तो जब आप RCH2X का रिएक्शन कराओगे AgONO, तो यह N आके अटैक करेगा और X लीव करेगा, तो बनेगा RNO, O और AgX बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RNO सिंगल बॉन्ड माइनस नाइट्रोजन पर प्लस नाइट्रो हो गया। नाइट्रो AC भी बनाता है, आप लोगों को मालूम होगा टोटोमेरिज्म करके। तो यहाँ नाइट्रो बना। अब नाइट्रो से क्या क्या बना सकते हो उसके बारे में अब यहाँ हम लिखेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अब नाइट्रो का एप्लीकेशन बना करके अगला नेक्स्ट पेज पर हम आप लोगों को ईथर बता देते हैं, थायो अल्कोहल बता देते हैं, थायो ईथर बनाने के लिए बता देते हैं, एमाइन बनाने के बहुत सारा चीज़ हम बताते हैं। जो जितना हो सकेगा आज बनाएंगे और नेक्स्ट जो होगा वह कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब नाइट्रो अल्केन से हम लोग काम करते हैं। जो नाइट्रो अल्केन हम लोगों ने बनाया, हम लोग क्या लिखे थे? RCH2X AgNO2 इथेनॉल RCH2NO2 एंड AgX,
यहाँ जो बना नाइट्रो अल्केन बना और यहाँ जो था वह हेलो अल्केन था। अब नाइट्रो अल्केन से क्या बना सकते हो आप? तो एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। अभी नाइट्रो कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी बात होगी, सारी चीज़ यहीं पढ़ा देंगे तो फिर आगे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। RNO2 को 6H आप दे दो और इसमें क्या करो, SnHCl, FeHCl, ZnHCl, मतलब एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराओ तो यहाँ बनेगा RNH2 2H2O, प्राइमरी एमाइन बना। यहाँ नाइट्रो अल्केन है। आप इसी RNO2 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, बनेगा RNH2 2H2O। आप इसी RNO2 को 3H2 दोगे और आप उसमें रिएक्शन कराओगे निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम से, तो बनेगा RNH2 + 2H2O। तो प्राइमरी एमाइन बना लो। अब बात यहाँ आ रहा है कि भाई आप तो पहले भी एमाइन बनाए हो साइनाइड से और नाइट्रो से बनाए हो, तो फायदा क्या हुआ? क्यों हम इससे बनाएंगे, उसी से क्यों नहीं बनाएंगे? तो फायदा नंबर 1 यहाँ समझाते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, CH3 CH2 और Br आपने लिया, हम इससे 2 एमाइन बना के दिखाते हैं आपको। इसमें आपने केसियन का यूज किया इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो आप यहाँ बना दिए CH3 CH2CN + KBr। यहाँ बना प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ ब्रोमो इथेन है आपके पास। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल को आपने यहाँ H रखा और आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखा, तो बन गया CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल से आपने बना दिया 1 एमिनो प्रोपेन। मतलब आपको जब इथेन से, या सीधे आप लिख सकते हो प्रोपेनामाइन, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेन 1 एमाइन, लेकिन प्रोपेनामाइन आप नहीं लिखिएगा, सस्पेक्टेबल है, अच्छा नहीं लगेगा। आप पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में आप बात कर सकते हैं कि NH2 यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ देखो आप, इसको हम मिटा ही देते हैं, लफड़ा ही खत्म। यहाँ लिख देते हैं प्रोपेन 1 एमाइन। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर में CH3 CH2Br को सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराया आपने इथेनॉल के प्रेजेंस में। CH3 CH2NO2 दिया और AgBr दिया। अब आप CH3 CH2NO2 को 6H दे रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो CH3 CH2 NH2 बन रहा है और CH3 CH2 + 2H2O बन रहा है। तो मतलब यहाँ इथेनामाइन बना और यहाँ नाइट्रो इथेन बना। तो दिमाग में एक बात याद रखोगे कि अगर कार्बन बढ़ा के एमाइन बनाना है तो KCN का यूज करोगे। अगर सेम नंबर के कार्बन में एमाइन बनाना, जैसे इथेन से इथेनामाइन, प्रोपेन से प्रोपेनामाइन, ब्यूटेन टू ब्यूटेनामाइन, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन है,
तो जब आप सेम नंबर ऑफ कार्बन का यूज करोगे, आप सीधे बोलना कि चलिए भाई किसके पास, तो Ag के पास चलिए। तो आप Ag के पास जाओगे तो वहाँ Og के पास पहुँचा देगा, वहाँ सेम नंबर ऑफ कार्बन का एमाइन बना देगा। और जब आप साइनाइड खिलाओगे उसको तो वह एक कार्बन बढ़ा के आपको एमाइन बनाएगा। तो आप दिमाग में याद रखोगे कि KCN का यूज कब करके हम एमाइन बनाएंगे और नाइट्रो का यूज करके कब बनाएंगे। अब एक रिएक्शन आया कि हम लोग ईथर बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इसमें आप क्या यूज करो, सबस्ट्रेट में हेलोअल्केन और रिएजेंट में आप यूज करो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं भैया, हमेशा याद रखिएगा सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर इससे नहीं बनेगा। मतलब आपने 2 मोल हेलोअल्केन लिया और इसमें Ag2O को मिलाया, क्योंकि 2 Ag है तो एक Ag के लिए एक X चाहिए, तो 2 Ag के लिए 2 X चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ 2 मोल ऑफ RX लिया और Ag2O को रिएक्शन कराया। या Ag जो है X को लेके चला गया, 2 R और 1 O बच गया, इसका नाम हो गया ROR प्लस 2 AgX। अब यहाँ रिएक्शन हमने कराया 2 मोल ऑफ CH3CH2Br। आपने रिएक्शन कराया Ag2O का, 2 गो Ag है, 2 Br को लेगा, 2 मोल ऑफ इथाइल बचा, 1 मोल ऑक्सीजन बचा। हम लोगों ने लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3 2 AgBr। और यहाँ जो ईथर बना वह सिमेट्रिकल ईथर बना। लेकिन एक ईथर ऐसा भी बना सकते, एक प्रोसेस ऐसा भी है जिससे सिमेट्रिकल भी आप बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने यूज किया था जिसका नाम था विलियमसन्स, और उस प्रोसेस का नाम होता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो एक प्रोसेस आया विलियमसन्स सिंथेसिस, यह बेटा यूज किया गया फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। तो ध्यान देना इसमें कि कोशिश करना कि प्राइमरी हेलोअल्केन लिया जाए, नहीं तो सेकेंडरी टर्शियरी के केस में जब इसका मैकेनिज्म बताएंगे तो वहाँ में भी अल्कीन बन जाए। टर्शियरी में तो बन जाना ही बन जाना है भाई, टर्शियरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन जो होता है डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन को, और वहाँ क्या करेगा, अल्कीन बना देगा। इसीलिए हम लोग टर्शियरी के केस में नहीं लेते हैं। यहाँ सबस्ट्रेट जो होगा वह सबस्ट्रेट आपका हेलोअल्केन होगा, रिएजेंट जो होगा सोडियम एल्कोक्साइड। कितना मस्त नाम है, एल्कोक्साइड। देख भाई, आर को बोलते हो अल्काइल, अगर RO हो जाएगा तो एल्कोक्सी। CH3 को बोलोगे मिथाइल, CH3O हो जाएगा तो बोलोगे मेथॉक्सी। तो ऑक्सी लग गया अल्काइल में, तो बोल रहा है कि सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब R है और O है, एल्कोक्सी है, और इसमें सोडियम मिल गया तो उसका नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसमें क्या किया था विलियमसन साहब ने, RX लिया और इसमें मिला दिया R-ONA। तो यहाँ क्या हुआ भाई, X लिविंग ग्रुप है, आके यहाँ अटैक हुआ, यहाँ बन गया R
OR डैश प्लस NX, या जो बना ईथर बना, और यह ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो हम आगे इस साइड में आप लोगों को बना देते हैं। उसके बाद अल्काइन का फॉर्मेशन बना करके इसके बाद आगे कल पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ जैसे हमने लिया CH3, उसी का रिएक्शन लिख रहे हैं, CH2Br, और हमने लिया CH3CH2ONA, इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड। तो Br और Na यहाँ से निकल गया, बन गया CH3CH2OCH2CH3 डाई इथाइल ईथर, या इथॉक्सी इथेन बोलोगे इसको, और प्लस आपका निकल गया NaBr। इस सिमेट्रिकल होगा। अगर हमको अनसिमेट्रिकल बनाना है भाई, CH3CH2Br, हमने ले लिया CH3O सोडियम मेथॉक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा CH3CH2O CH3 NaBr, इसका नाम होगा मेथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर। अब आप ले लो भाई CH3ONA। अब कहोगे जी भैया ये तो टर्शियरी है, तो टर्शियरी है तो ये हेलो अल्केन थोड़े टर्शियरी है, ये तो एल्कोक्साइड टर्शियरी है। हेलो अल्केन हम लेने जा रहे हैं CH3O, क्या निकलेगा, Na निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 O और CH3, यहाँ निकल जाएगा Na, यहाँ Na लिया, यहाँ Br, सॉरी यहाँ Br लिया, तो बन गया NaBr, क्योंकि पर प्राइमरी हेलो अल्केन थी, हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड सुपर प्राइमरी। अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे आपने लिया बेंजीन के लिए आप बना दो सोडियम फेनॉक्साइड, और आप इसमें रिएक्शन करा दो CH3Br, यहाँ बन जाएगा एनिसोल, और प्लस बन जाएगा NaBr, इसका नाम रखोगे एनिसोल। आप यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड रखो और इसमें क्या करो CH3CH2Cl मिला दो, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा यह प्रोडक्ट होगा CH2CH3 माइनस हो जाएगा NaCl, इसका नाम होगा फिनेटोल। तो आप ईथर बना लिए। आप अल्काइन बना सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन। इसमें क्या करो, हेलो अल्केन ले लो सबस्ट्रेट में, रिएजेंट में ले लो सोडियम एसीटाइलाइट, TY है, ACETYLID एसीटाइलाइट। अब इसमें क्या करोगे भाई, जब RX लोगे और इसमें सोडियम एसीटाइलाइट का फॉर्मूला होगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ऐसे लिखने दो। ट्रिपल बॉन्ड X Na के साथ निकल गया, माइनस हो गया NaX, इसमें लिक्विड अमोनिया मिला देना, और यहाँ क्या लिख दोगे HC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस यहाँ NaX निकल गया, यहाँ बना दोगे अल्काइन। तो आज हम आप लोगों को साइनाइड बना के दिखाए, साइनाइड से एमाइड बना के दिखाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखाए, प्राइमरी एमाइन बना के दिखाए, आइसोसाइनाइड बना करके दिखाए। बहुत सारा रिएक्शन आप लोगों को हमने आज करके दिखाया। इसके बाद जो रेस्ट रिएक्शन है
एक वीडियो और लगेगा या 2 और लगेगा इसमें। उसके बाद अगर कहिएगा आप लोग तो इसमें ऑर्गेनो मेटालिक का सब एक साथ बना देंगे, और नहीं तो अलग ऑर्गेनो मेटालिक पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनो मेटालिक बनाएंगे तो 2-3 वीडियो चला जाएगा और उसमें सारा कुछ एकदम इंक्लूड हो जाएगा, जितना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। तो इस पर हम लोग सोचेंगे, अपने स्टूडेंट से राय करेंगे, उस पर जैसे सब बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। आप लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर बने हुए हैं, आप लोग इसको पढ़िए, बहुत आप लोग के लिए इफेक्टिव है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे तो बहुत सारा वीडियो आप लोग कहीं से भी सर्च कीजिए, कहीं से भी देखिए, उससे हमको कोई अच्छी नहीं है। लेकिन हम यही आप लोग को कहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज वे में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज लेवल का पढ़ा रहे हैं, कि आपको इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हमारे यूट्यूब पे बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।